बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज यौम शुरा है और आज के वाक़यात करबला के बयान किए जा रहे हैं, जिसका आज अभी ये 10वां हिस्सा है और आखिरी हिस्सा है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और करबला के वाक़यात के बारे में जानने के लिए हमारे तमाम वीडियो देखें। तो दोस्तों, चुनाचे इस सिलसिले से पहले 9वें हिस्से में हम बयान कर रहे थे कि शुएब ने आगे बढ़कर हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया और इसने इनसे इजाज़त तलब की और इसके बाद मैदान जंग में जला गया। वो मारे जाने तक लड़ता रहा। अल्लाह इस पर रहमत करे। फिर अबी बिन अबी शैबा ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम, रोए ज़मीन पर मेरे रिश्तेदारों या दौरे वालों से कोई ऐसा नहीं है जो मुझे आपसे ज़्यादा महबूब और अजीज़ हो। अगर मैं अपनी जान और खून से ज्यादा अजीज चीज के जरिए आपसे जुल्म और मौत को दूर कर सकता तो मैं ऐसा कर लेता। सलाम हो तुम पर ए अब्दुल्ला, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि मैं तेरे रास्ते पर और तेरे बाप के रास्ते पर हूँ। फिर वो तलवार लेकर दुश्मन की तरफ चल दिया। इसके साथ ही इसकी पेशानी पर मारे गए। रबी बिन तमीम अल हमदानी कहते हैं कि मैंने इसलिए आते देखा तो पहचान लिया, तो मैंने कहा, ऐ लोगों, ये काला शेर है, ये इब्ने अबी शैब है, तुम में से कोई इसका सामना करने से बाज ना आए। अबीस ने पकड़ना शुरू किया, क्या कोई नहीं है जो मुझसे इंसान से लड़े? उमर बिन साद ने पुकार कर कहा, इसे संसार करके घुटने के बल लाओ। चुनाचे इस पर तरफ से पथराव किया गया। जब अबीस ने यह देखा तो इसने अपनी जरा और हेलमेट एक तरफ फेंक दिया और लोगों पर गुस्से से हमला कर दिया। रबी कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसे 200 से ज्यादा लोगों को दुश्मन से पीछे हटते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया और वो मारा गया, शहीद हो गया। यजीद बिन जियाद बिन मैशर अबू शर्दा कंदी इन लोगों में से थे जो उमर बिन साद के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ निकले थे। जब लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरायत और पेशकश को ठुकरा दिया तो वो इसकी तरफ मायल हुए और फिर इनके साथ हो गए। आपने हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जंग की, जबकि आपने इस दिन मंदरजा आयत की तलावत की, मैं यजीद हूँ और मेरा बाप मैशर है, झाड़ी में सोए हुए शेर से ज्यादा बहादुर है। ऐ रब, मैं हुसैन का मददगार हूँ, मैंने इब्ने साद को छोड़ दिया और इससे जुदा हो गया। यजीद तीर अंदाज था, इसने हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने घुटने टेक दिए और 100 तीर दुश्मन की तरफ मारे। इनमें से सिर्फ 5 जिनमें तीर मारे गए थे जमीन पर गिरे। जब भी वो तीर मारता था तो कहता था, मैं बदला पहला का बेटा हूं, यूमे अर्जला का सरदार हूं। जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ करते, ऐ अल्लाह, जन्नत को इसका बदला दे, और वो लड़ता रहा यहां तक कि वो शहीद हो गया। फिर वो 4 आदमी जो तरमंदी बिन अद्दी के साथ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के पास आए थे, जाबिर बिन हारिस सलमानी, मजमा बिन अब्दुल्ला अलजी, उमर बिन खालिद अलमसदावी और सादी उमर बिन खालिद का मुहावज अपनी तलवारों से लोगों पर हमला करने लगा। जब वो फौज में घुस गए तो लोगों ने इनको घेर लिया, इन पर बालादस्ती हासिल किया और इन्हें अपने साथियों से काट दिया। चुनांचे अब्बास बिन अली ने दुश्मन पर हमला किया और इन्हें बचा लिया। फिर उन्होंने दोबारा हमला किया और लड़ते रहे यहां तक कि वो सब के सब शहीद हो गए। इनके साथियों में से सबसे आखिरी जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे थे, सुवैद बिन अमरो बिन अबी मतरा अल खजामी और बशीर बिन अमरो अल खजमी थे। बशीर के हवाले से वो बाहर निकला और लड़ता रहा यहां तक कि वो मारा गया। अल्लाह इस पर रहम कर। जहां तक सुवैद का तल्लुक है तो वो भी बाहर निकला और लड़ता रहा यहां तक कि वो थक गया और गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और आपने इन्हें ये कहते हुए सुना, अल हुसैन कत्ल कर दिया गया, तो आपको होश आया। इसके पास छुरी थी, चुनाचे वो कुछ देर तक छुरी से लड़ता रहा यहां तक कि ज़ैद बिन रौकत अल जर्नबी और उमरो बिन बतर अल तगलबी ने इसे कत्ल कर दिया। तो वो हुसैन के साथियों में से आखिरी शख्स था जिसे शहीद किया गया था। अल्लाह हाफ़िज़।